देखो मीनल, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है। तुमको जो ठीक लगे तुम करो, रजत ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन आप जानते हैं मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है। बरसों से मैं बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 7 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने ये वादा किया था एक दूसरे का साथ देंगे। हम, मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने ये शादी की। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, सिर्फ एक बार चल कर दिखा दे। विश्वास रखिए जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मीनल की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। ठीक है, आज शाम को हम चलेंगे। रजत ने हामी में सर हिलाया। मीनल ने उसे गले लगा लिया। आज से 9 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से पहली बार ऑफिस में मिले। पहली ही नजर में रजत को मीनल पसंद आ गई थी। पर मीनल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। पर रजत ने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात मीनल को बता दी। सबसे बड़ी बाधा ये थी कि मीनल और रजत अंतर्जातीय थे। मीनल के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। मीनल को पता था वो नहीं मानेंगे। मीनल ने रजत को न में जवाब दे दिया। उस दिन के बाद रजत ऑफिस ही नहीं आया। मीनल को बड़ी चिंता हुई। उसके दोस्तों से उसे पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है। न कुछ खा रहा न पी रहा है। घर वाले भी परेशान हैं। मीनल किसी तरह रजत से मिली तो उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे दीवानों की तरह प्यार कर सकता है। मीनल का दिल भी आखिर पिघल ही गया। लगभग साल भर तक उन दोनों ने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर आखिर में हार कर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। देखो मीनल, शादी से पहले तुम काम करती थी वो ठीक है, पर हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। जो तुमने अपने पीहर में सीखा वो ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इसी घर के रीत रिवाजों से चलना पड़ेगा। सास ने मीनल को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया। थोड़े ही दिनों में पढ़ी लिखी मीनल के सारे पर कतर दिए गए। हर काम को लेकर उस पर बंधन था, पर रजत का प्यार था। उसके आगे तो ये सब कुछ नहीं था। रजत की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबत सारे दर्द कम हो जाते। समय अपनी तेजी से चलता रहा। मीनल ने अपने आप को परिवार के सांचे में ढाल लिया। शिकायत करना तो उसने जैसे सीखा ही न था। शादी को 4 साल हो गए। धीरे धीरे दोनों पर बच्चे के लिए दबाव आने लगा। धीरे धीरे मीनल पर घरवाले और दबाव डालने लगे। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए। हमारी बड़की बहू को देखो, शादी के अगले ही साल मुन्ना हमारी गोद में आ गया। पर ये इन पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनके चोचले ही ज्यादा होते हैं। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन चाची को कह रही थी। मीनल को आते देख उनकी आवाज का टोन थोड़ा ऊंचा हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर मीनल कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे तो ये सवाल मीनल के गले की फांस बन गया था। मीनल का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी का एक ही सवाल की खुशखबरी कब सुना रही हो। माँ जी का ताना, बहू क्या मेरे मरने के बाद खुशखबरी सुनाएगी क्या। अड़ोस पड़ोस सब जगह चर्चा का केंद्र वही होती। देखते ही देखते 7 साल बीत गए। मीनल को लग रहा था मानो उसका जीना दुश्वार हो गया है। रजत जो पहले उसे दिलासा देता था, न जाने क्यों वो ही अब उससे उखड़ा रहने लग गया था। लता उसकी सबसे खास सहेली थी, जिससे वो किसी तरह अपने सारे सुख दुख बांट लेती थी। एक दिन लता उसे डॉक्टर के लेकर गई और सारे चेकअप करवाए। मीनल की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। जब उसने ये बात रजत को बताई तो रजत को बड़ा गुस्सा आया। रजत ने उससे कहा, क्या वो उसकी मर्दानगी को ललकार रही है। मीनल स्तब्ध थी रजत का ये रूप देखकर। जिस रजत ने उसके प्यार में जीने मरने की कस्में खाई, आज वो कैसे बदल गया। वो बहुत रोई उस दिन, पर उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद जब रजत सामान्य हुआ तो उसने बड़े प्यार से उसे समझाया और रजत राजी हुआ। शाम को दोनों डॉक्टर के जाकर आए। अगले दिन रिपोर्ट्स आ गई थी। मीनल का शक सही साबित हुआ, कमी रजत में ही थी। पर जब से रिपोर्ट आई रजत का व्यवहार और बदलने सा लगा। वो मीनल से नजरें चुराने लगता। रजत, आज के जमाने में सब संभव है, आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो सब सही हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मीनल ने रजत को समझाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर ने मीनल को रजत के लिए दवा भी दी, पर रजत अपनी मर्जी की करता। दवाइयों
को इधर उधर फेंक देता। घर वालों का दबाव मीनल पर और बढ़ने लगा। मीनल जानती थी कि कमी उसमें नहीं, फिर भी वो रजत से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बोलती। उसके अपने घर वालों ने तो कब से उससे दूरी बना ली थी। रजत के अलावा उसका कोई था भी तो नहीं। रजत, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते हैं। अगर आप हाँ कहे तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं। कम से कम इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला कोई तो आएगा। मीनल ने रजत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरा पति इस लायक नहीं कि तुझे बच्चा दे सके? जग हंसाई करवाना चाहती है मेरी? खबरदार आज के बाद किसी डॉक्टर के गई तो। रजत ने उसका हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए उसे बोला। मीनल की आंखें भर आई। उसने रजत का ऐसा रूप आज पहली बार देखा। वो पूरी तरह से रजत पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो कोई ट्रीटमेंट भी ले पाती। रजत उससे और कटा रहने लगा। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साए में गुजरता। देखी रजत की माँ, लड़की बहुत ही खूबसूरत है और हमारे समाज की भी है। मैं तो कहती हूँ अपने रजत की शादी इससे कर दो। कब तक इस बांझ को अपने गले बांध कर रखोगी? पंडिताइन काकी ने रजत की माँ को कहा। अगले दिन रजत की माँ ने उसे लड़की का फोटो दिखाया। रजत की चुप्पी उसकी रजामंदी दिखा रही थी। सुन मीनल, अपना सामान पैक कर और निकल इस घर से। तुझ जैसी बांझ नहीं चाहिए मुझे इस घर में। सासू माँ ने जैसे ही कहा मीनल पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। माँ जी, कमी मुझ में नहीं आपके बेटे में है। आप चाहे तो रिपोर्ट्स भी देख सकती है। मैं बांझ नहीं, आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मीनल ने जैसे ही बोला रजत ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। मुझ पर इल्जाम लगाती है। ये है तलाक के पेपर, साइन कर दो इन पर। मेरी माँ सही कहती है। मेरी ही गलती है कि तुझ जैसी लड़की से मैंने शादी की। निकलो मेरे घर से, रजत ने कहा। मीनल पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस लड़के के लिए उसने परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज वही उसकी ये दुर्गति बना रहा है, उसे छोड़ रहा है। मीनल बेसुध सी थी। वो क्या करे नहीं समझ पा रही थी। उसने कागजों पर साइन किए और उसने अपना सामान उठाया और चल दी। ये इतनी रात को कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर लता चौंक गई। मीनल तुम? मीनल को इस हालत में देखकर लता चौंक गई। मीनल फुट फुट कर रोने लगी। लता ने मीनल को संभाला, उसका ख्याल रखा। अब मीनल के पास ये विकल्प था कि वो आत्मनिर्भर बने। लता ने अपनी कंपनी में मीनल की जॉब लगवाई। कुछ ही महीनों में मीनल का तबादला दूसरे शहर में हो गया। उसका तलाक हो गया। रजत से टूट गई थी मीनल। फिर भी किसी तरह उसने खुद को संभाला, अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया। हार नहीं मानी, न खुद से और न रजत से। यहाँ उसकी मुलाकात हुई अभिषेक से। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर अभिषेक के प्यार ने उसके हर घावों पर मलहम लगा दिया। आज अभिषेक के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, साथ ही एक ऐसा खुशी भी जिसका वो इंतजार बरसों से कर रही थी। उधर रजत की शादी उस लड़की से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वो रजत को छोड़कर किसी और साथ चली गई। रजत शराब में डूबने लगा, उसकी नौकरी भी चली गई। रजत की सच्चाई से अब सब लोग वाकिफ हो चुके थे। जितना बुरा उसने मीनल के साथ किया, उसी कर्मों का फल आज वो भुगत रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। रजत बरामदे की तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। सामने मीनल खड़ी थी। माँ जी, याद है आपने कहा था कि मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। ये मेरी गोद भराई की रस्म का कार्ड है। आप जरूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने। मीनल ने उनकी आंखों में आंख डालकर कहा। रजत को लग रहा था कि काश वो इसी जमीन में गिर जाए। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मीनल से नजर भी मिला सके। मीनल पलटी। उसके गर्भ में एक सुगबुगाहट हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, अपने आंसू पोंछे और चल दी अभिषेक के साथ इस नए सफर की नई शुरुआत पर। हमारे समाज की विडंबना है कि उंगली सिर्फ औरत पर उठती है। जिस औरत को बच्चा नहीं होता उसे ही बांझ का ताना दिया जाता है, पर मर्द को कुछ नहीं बोला जाता। औरतें बर्दाश्त करती हैं क्योंकि वो खुद को कमजोर समझती हैं। बहुत सी स्त्रियां टूट सी जाती हैं, पर हमारी कथा
नायिका जो एक असल किरदार भी है ने न केवल खुद को संभाला, इस परिस्थिति को अपने पर हावी न करके खुद के लिए ये राह चुनी। तो दोस्तों, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, कभी हार मत मानिएगा। माना जिंदगी आसान नहीं, पर जिंदगी आपको दूसरा मौका जरूर देगी, जब आप स्वयं अपने लिए दूसरा मौका चुनिए।